वीरांगनाओं के मामले में बुरे फंसे गहलोत, चारों तरफ हो रही फजीयत। वीरांगनाओं से मुलाकात पर पकड़ा गया गहलोत का झूठ, अफवाहों के दम पर बढ़ा रहे टीआरपी। गहलोत के झूठ से आग बबूला हुए सचिन पायलट, सीएम को सुना दी खरी खरी। सचिन पायलट की गहलोत को खुली चेतावनी, अगर नहीं सुधरे तो अच्छा नहीं होगा। कैसे गहलोत ने वीरांगना मामले में फैलाया झूठ, क्यों चढ़ा पायलट का पारा, देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज पर। राजस्थान में राजनीतिक कलह अक्सर चलती रहती है, जो अब दोनों तरफ से खुलकर सामने आ गई है। पायलट और गहलोत दोनों अब एकदम आर पार के मूड में है। सचिन पायलट का इन दिनों पारा हाई है और गहलोत की क्लास लगाने में जुटे हैं। पायलट के तेवर देख गहलोत ने झूठ फैलाया था, अब झूठ पकड़े जाने पर गहलोत की हो रही है फजीयत। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इन दिनों राजस्थान में वीरांगनाओं का विरोध प्रदर्शन अपने पूरे चरम पर है। राजस्थान सरकार वीरांगनाओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पुलिस वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी कर रही है। जनता और विपक्ष इन वीरांगनाओं के साथ में है, लेकिन सरकार फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी बीच सचिन पायलट ने भी गहलोत सरकार को चेताया था कि वीरांगनाओं की बात को सुने। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था, शहीदों की पत्नियों की बात सुनी जानी चाहिए, उनकी मांगे क्या हैं ये सरकार को जानना चाहिए। मांगों को मानना है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन पहले एक बार तसल्ली से उनकी बात सुननी तो चाहिए। जहां तक नौकरी का सवाल है तो एक दो को नौकरी देने से कोई बहुत ज्यादा बदलाव तो आने वाला है नहीं। ये मुद्दा बहुत मार्मिक है, इसे इस तरह से करना चाहिए था। अगर आप किसी को कुछ देना भी नहीं चाहते तो कम से कम संवेदनशील होकर उनकी बातें सुने, जिससे कुछ तो बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी या अन्य किसी पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देशवासियों का है। हमारे फौजी वहां सरहद पर गोलियां खाते हैं और यहां उनकी पत्नियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। उनके सम्मान में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए। उनकी बातें संवेदनशीलता के साथ बैठकर सुननी चाहिए थी। इसके साथ ही पायलट ने वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की थी। वो हम सबका मान सम्मान, हमारा गौरव है और हमारी सेना, हमारा उस पर इतना फ़ख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है, कोई भी वो कर रहा हो, मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से, इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी। पायलट के इस बात के बाद गहलोत बैकफुट पर नजर आ रहे थे और गहलोत ने कहा कि मैं वीरांगनाओं के साथ बात करूंगा। इस दौरान गहलोत ने वीरांगनाओं के साथ में बात हुई थी, जिसकी खबर हर चैनल पर दिखाई जा रही थी, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ इनकी बात विरोध करने वाली वीरांगनाओं में से नहीं हुई। ये खबर सामने आने के बाद से ही लगातार गहलोत की फजीहत हो रही है। गहलोत न केवल खाना पूर्ति करने के लिए अन्य वीरांगनाओं से बात की, जबकि जो वीरांगनाएं अपना हक के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनका हाल चाल भी सीएम ने जानने की कोशिश नहीं की। इसके साथ ही गहलोत ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा था, निवास पर शहीदों की वीरांगनाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर प्रदेश सरकार की वर्तमान नीतियों को अपना समर्थन दिया। वीरांगनाओं और उनके बच्चों के हक की नौकरी किसी अन्य को देना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार शहीदों और परिवार के साथ सदैव खड़ी रहेगी। इस ट्वीट में कुछ वीरांगनाओं के फोटो भी थे, लेकिन विरोध करने वाली 3 वीरांगनाएं इन फोटो से नदारद थी। हालांकि गहलोत सरकार और पुलिस की बदसलूकी के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी वीरांगनाओं के समर्थन में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। उनकी मांग थी कि सीएम वीरांगनाओं से बात करे और आरोपी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सीएम गहलोत ने कह दिया कि वो नियम नहीं बदलेंगे। हालांकि पायलट भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या गहलोत की वीरांगनाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित था, या फिर क्या सचिन पायलट सरकार के इस कदम के विरोध में खुद भी सड़क पर उतर आएंगे? क्या वीरांगनाओं की जो मांगे हैं वो सही हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज।